जय श्री महाकाल भैया सबन के काज यहाँ बहुत अच्छी आज लेके आए हैं मंत्र कि आज तक आप लोग शायद बहुत अच्छा है यूट्यूब पे भी देखो लेकिन मैं आज ओरिजिनल लेके चीज़ आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया मंत्र लेके आया हूँ जिससे कहते हैं नील गाय। जो जानवर बोलते हैं सुअर बोलते हैं, नील गाय बोलते हैं, जो जंगल के जानवर बोलते हैं, मोर पक्षी, ठीक है। जो अपने जानवर जो भी जानवर है, पक्षी अलग मोर अलग हो जाती है। जो गाय होती है जो चार पैर की जो होती है, जितने भी जो भी जानवर होगा, जैसे जो अपन फसल है, गेहूँ है और सरसों है, चना है, मटर है, ठीक है। वो जो खाने वाली चीज़ है अनाज, जो खा नहीं सकते हैं जानवर, मैं ऐसा आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ कि नील गाय अपने खेत में खाएगी नहीं, बल्कि उसमें निकल सकती है पर उसके लिए खा नहीं सकती है। और जैसी वो सीमा बंधन हो जाएगी, उस सीमा के अंदर जैसी आएगी, उसको बिजली जैसा झटका लगेगा भैया। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं भैया, ध्यानपूर्वक समझना भैया। जैसे नील गाय की अगर बंधन कर दिया है, जंगल से जैसी आएगी, वो सीमा पार करेगी। जैसे सीमा पार करने जाएगी तो इसे करंट लगता है, इस तरीके से उसको झटका लगेगा, वो पछाड़ खा के पीछे मुड़ जाएगी। रोज गुरैया, नील, चीता, शेर, भालू, जो भी कुछ भी इसके अंदर आएगा वो खा नहीं सकता है अनाज। जो कहने का शेर अलग हो जाती है, शेर थोड़ी खाता अनाज, समझ रहे भैया। और भालू जो अनाज खाने वाली होती हैं, रोज गुरैया, उनके लिए ये मंत्र है। जैसे सुअर, रोज गुरैया, नील गाय बोलते हैं जिससे, इनके लिए मैं मंत्र बता रहा हूँ जानवर के लिए। तो भैया इसमें जैसे यदि अगर वो अपने अंदर सीमा के पार करेगा तो झटका लगेगा बिजली जैसे, और उसका मुंह मारेगा तो जवान उसकी चिपक जाएगी। जो जवान है खा नहीं पाएगा, झटका लगेगा, बार बार जाएगा, उधर नहीं जा पाएगा सीमा पे, तो वो खा नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। अगर कर निकल भी जाएगा तो मेड़पू निकल जाएगा, गेहूं के अंदर धस भी नहीं पाएगा, खा नहीं सकता, मुंह नहीं मार सकता है। तो किसान भाइयों सबन के लिए हम ये मंत्र लेके आए कि भाई तुम्हारे लिए आए हैं। बहुत से मंत्र भूत भगाने वाले बहुत डालते हैं, बांधना, खोलना, झाड़ना, मौनी, फौनी, उच्चाटन मरना, ये सब हमने बहुत से डाले हैं। पर हमने सोची किसी किसान भाई के लिए हम जो भी डालें, किसी किसान भाई की मदद हो भैया। तो तुम लोगों के लिए सिर्फ जो काली अमावस नवरात्रि आ रही हैं, दीपावली आ रही है, इस पर सिद्ध कर लो तो अनाज नहीं खा पाएगी नील गाय। वीडियो पूरा देखना भैया, स्किप ना करना। आधा अधूरी जानकारी कोई मतलब की नहीं रहती भैया, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो भैया अब चलते हैं अपने मंत्र की ओर और जानकारी की ओर, उसकी विधि विधान क्या है। तो भैया आपको क्या करना है, भस्म बनाना है। जंगल के घास हो जंगल का, उसकी भस्म बना लो। लकड़ी होनी चाहिए, कांटेदार लकड़ी हो, गैर कांटेदार लकड़ी हो तो ठीक है। और उसकी भस्म बना के, उसमें घास होनी चाहिए, उसकी भस्म बना के पूरा, और उसमें उर्दा होते हैं, उर्दा, ठीक है, उसको लेना है। ठीक है भैया, समझना हमारी बात। उसमें कम से कम जैसी सीमा हो 1 पाव, ठीक है, आप उर्दा ले लो और इनको अपना तैयार रखना है। ठीक है भैया, समझना बात को। तो अपन को क्या करना, ये तैयार कर लिया है। अब आपको सिद्ध करने की मैं बता रहा हूँ, जी तो आखिरी बात की बात पहले ही बता दी है मैंने। तो शुरू कैसे करना है भैया, मंत्र पहले आप समझ लेना और सोच लेना और याद कर लेना। मंत्र बड़ा नहीं है, छोटा मंत्र है भैया। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति याद कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। और भैया मैं सभी के लिए शेयर करो, लोगों का भला हो। सबसे ज़्यादा भाई शेयर करना वीडियो, कि लोगों का भाई किसी की फसल बचे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करना। मैं यहाँ किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ की विनती है कि भैया इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोगों का भला हो। लील गाय से तुम सुरक्षा हो जाएगी। आपको झटका चल गए हैं, ना कोई झटके की ज़रूरत है, कुछ नहीं है ज़रूरत तुम्हारी, चाहे बाहर हो या ना हो, तो जानवर तुम्हारे खेत नहीं खा पाएंगे भैया, अनाज नहीं खा पाएंगे, समझ रहे भैया।
तो समझना भैया। तो आपके लिए क्या करना है, नवरात्रि में आपको इस मंत्र का जाप करना, रोज़ 1 माला जाप करना है, 9 दिन लगातार इसको करना है। 5वें दिन जैसे इसका हवन करना है और हवन सामग्री लेके आना है और उसका हवन करना है। 1 माला तो जागृत में हो जाए, 1 माला का ऐसा और करना है। तो भैया आपको ये करना है। और दूसरी बात, आपको ये करने के बाद उसमें क्या लगेगा, लोभान, धूप, और जैसे कहीं सिद्ध करना है वहाँ पे एक पत्थर लेना हो किसान भाइयों को, वहाँ पे त्रिशूल बना लेना, ज़मीन के कोई पत्थर लेना, ईंट ले लेना, उस पर त्रिशूल बना देना और माता काली का त्रिशूल बना के 5 टिपके उस पर रख देना है। और एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, ठीक है, और उबला हुआ रहता अंगारा उसका बना के उस पर वहाँ जागृत करना भैया। कोई भी व्यक्ति करे, मैं सबको बता रहा हूँ, एक ना से जो व्यक्ति ना कभी किया हो उसको बता रहा हूँ। एक दीपक ले लेना, उसमें फूल बत्ती ले लेना, उसको दीपक बना लेना, 2 अगरबत्ती लगा दो पहले, 2 अगरबत्ती लगाने के बाद फिर आग जारी करना, उस पर रख लेना और सरसों का तेल हो उसका होम करना, उस पर वो तेल से लेके उसी में आहुति से डालते रहना है। ऐसा करने से 2 अगरबत्ती लगा लेना और नींबू की, किस नींबू की उस पर बलि, रोज़ उसके लिए तुम्हारे के लिए 1 नींबू की बलि देना प्रतिदिन। ऐसा आपके लिए करना, प्रतिदिन के लिए नींबू की बलि देना भैया, और ऐसे करते रहना। और जो 5वें दिन है उस दिन आप 21 नींबू की बलि देना है, आपको ये करना है भैया, समझे। और रोज़ प्रतिदिन यही प्रक्रिया रोज़ करना है भैया। जैसे आपका 9वें दिन हो जाए तो उस दिन आपको सात्विक में बता रहा हूँ, श्रृंगार देना है, आपको मिठाई देना है, पान देना है, जो पान पीड़ा होता है लगा हुआ होनी चाहिए, मीठा पान होनी चाहिए, 2 इलायची होनी चाहिए, 2 लौंग होनी चाहिए, बतासा होनी चाहिए भैया। ध्यान समझ लेना भैया, मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। ये लेके ऐसे रख देना सामने भैया, ऐसे रख के रख लेना ऐसा बढ़िया से, पान पे रख देना, 2 लौंग रख देना, पान का पत्ता लेना अलग से, उस पर 2 लौंग रख देना, बतासा रख देना, 2 इलायची रख देना, ऐसे अर्पण कर देना है। और 16 श्रृंगार जिससे कहते हैं, 16 श्रृंगार की पुड़ी आती है, उसको ले लेना जाके, ठीक है, वहाँ पे रख देना। 5 पूड़ी बनाना है आपको, ठीक है, और थोड़ा से चावल लेके, कच्ची, जिसमें नमक नहीं डालना है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ नेक तोड़े उबाल लेना है, पक जाए, ठीक है। और उनको ऐसे करने के बाद भैया ऐसा लगा लेना है, सारा चावल वहाँ पे, थोड़ा सा चावल वहाँ चढ़ा देना है, वो पूड़ी चढ़ा दें, 5वें दिन की बता रहा हूँ। फिर आगे देर फिर भी करना है भाई, पूड़ी लगाना है। तो भाई इस तरीके से आपको करना है, चढ़ा दिया, समझ में आ रहा है, मैं सारी बता रहा हूँ आपको बात, समझे। तो ऐसे करने से फिर वो मंत्र के लिए एक मंत्र, 1 माला जाप करते रहो। एक बार मंत्र किया है तो उसमें से थोड़ा घी हो या तेल हो सरसों का, उसी में से थोड़ा सा लेना और उसे थोड़ा कुछ ले लेना है, पत्ता वगैरह ले लेना है, पत्ता हो या नारियल का जटा ले लेना, उसी से लेके ऐसा उस होम पे 11 पे छोड़ते जाना है। और थोड़ा होम ले लेना, क्या बोलते हैं, धूप ले लेना और लोबान ले लेना, उसी 11 पे धूप और लोबान छोड़ते जाना, उसी में तेल छोड़ते जाना। तो आप लोगों को ऐसे करते रहना भैया, लोबान और धूप लगेगा, ज़्यादा कोई विशेष कर नहीं है। तो भैया इससे आप करते रहना। आप एक प्रक्रिया बता रहा हूँ भाई, समझना, नए बंदे को बता रहा हूँ, सब कर सकते हैं इस बंदे को, तो इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे आपको मंत्र करते रहना, एक मंत्र किया ऐसे करते रहो, 1 माला पूरा हुआ उसको प्रणाम करना और 1 नींबू की बलि चढ़ा कर प्रणाम करके माता सहयोग करे, सफलता मिले हमें साधना में। और संकल्प लेना है आपको पहले कि हे माता, पहले जाना मंदिर में जाना, जगदम्बा के मंदिर जाना, पाँव पैर पड़ना, उसको क्षमा, उसको कहना माता आप आना और हमारी साधना में सफलता पूर्वक रखा। पहले दिन वो अपने घर के देवता हैं, जो अपनी पूरी देवता हैं, कुल देवता, उनको मनाना है, अपनी भुनिया है उनको भी प्रणाम करना, उनके जहाँ जाना है प्रणाम करके उसके पास आना भैया, ध्यान से समझना, उसके पास लौट के फिर के आना है। फिर आपके लिए साधना संपूर्ण करना है, गणेश भगवान का करना, गुरु मंत्र का जाप करना। गुरु मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, गुरु का नाम लेना है, गुरु हमारा संग्राम भगत जी, तो हमें मान के प्रणाम करके, हे संग्राम भगत जी, आपको गुरु मान के मेरा नाम लेके कि आपको प्रणाम करते हैं और हमारी इस साधना में सफलतापूर्वक वो आप ही हो हमारे, ठीक है भैया। तो इसे करने के बाद वो आप करिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ना कोई भूत प्रीत आएगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। जब तुम साधना करोगे तो आपके शरीर में रोंगटे खड़े जरूर हो जाएंगे, तो समझ लेना हमारी साधना संपूर्ण हो चुकी है। तो आप ऐसा करने के बाद भैया ये साधना तुम्हारी हो जाएगी। आखिरी दिन हवन कर देना है और सात्विक जिसको अगर तामसिक करना है उसमें मुर्गा लगेगा, ठीक है, ठीक है भैया। सात्विक ही कर लेना भैया, कहाँ झंझटबाजी करो बली मली, ठीक है। और ऐसा करने के बाद अब मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ भैया, मंत्र आप जरा सुन लें। आस बानु पास बानु
बान बीघा को ठौर बानू, चलते के पैर बानू, देखते के नैन बानू, डाल बंधे जैसो को तैसो रह जावे, जंगल को जानवर लील गाय, मेरो बांधो ना बंधे तो महाकाली बांधे, ना बांधे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरे मन चल मंत्र आदि को सब सच्चा। तो भैया मंत्र मैंने आपको बता दिया है, तो इस मंत्र को आप याद कर लो, धीरे धीरे कर, वीडियो देखते रहो और याद कर लो, बढ़िया से याद कर लो बस। और इसको थोड़ा काली अमावस्या को 1 दिन में कर सकते हो, नवरात्रि में अगर 9 दिन में करोगे तो पावरफुल हो जाएगा पूरा। नवरात्रि आ रही है, समझ लो, ये गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से लग रही है भैया, कर लो। और अभी ना कर पाए तो देखो दीपावली पे 1 रात में हो जाएगा, 1 रात में ही हो जाएगा, होली की रात आ रही है, दीपावली पे 1 दिन में हो जाएगा, नवरात्रि आ रही, नवरात्रि के दशहरे के दिन हो जाएगा, 1 दिन में 5 माला जाप कर लेना हो जाएगा। मैंने सब विस्तार के साथ आपको बता दिया भैया, और मंत्र भी आपको बता दिया है, चलाने की विधि मैंने बताई दिया है कि इसको भस्म लेना है, जीते का सीमा बांधना, उस सीमा को राख का घेरा लेके और 3 बार मंत्र उस पर पढ़ना है जो उर्दा है, और 7 बार मंत्र वो राख पर भस्म लेके, और छोटी थोड़ी सी भस्म ऐसी डालते ही पूरी रेख का 3 बार मंत्र पढ़ना है और पूरी चाँक लगा देना है। तुम्हारे घर के अंदर कोई भी खेत के अंदर कोई जानवर नहीं आ पाएगा, आ भी जाएगा तो खाना अनाज नहीं खाएगा। ये मेरा कहना है। जय श्री महाकाल, जय माता की। इस वीडियो को शेयर करो, लोगों का भला हो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ।